Hello friends, this is Soumya and we are studying synonym antonym with example. So without any delay, let's begin the class. हमारा फर्स्ट वर्ड है कैंसिल, जो कि वर्ब है और इसका मतलब होता है निरस्त करना. टू डिसाइड दैट समथिंग दैट हैज़ बीन प्लान्ड और अरेंज्ड विल नॉट हैपन. कुछ ऐसा जो प्लान्ड था या अरेंज था वो अब नहीं होगा तो वो कैंसिल हो जाता है, निरस्त हो जाता है. एग्जाम्पल, ऑल फ्लाइट्स हैव बीन कैंसल्ड बिकॉज ऑफ द बैड वेदर. बैड वेदर की वजह से, ख़राब मौसम की वजह से सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई. एग्जाम्पल हो गया कैंसिल का. सिनोनिम है डिसमिस, क्वैश, एब्रोगेट, नलीफाई. डिसमिस मीन्स टू ऑर्डर एन एम्प्लॉय टू लीव हिज और हर जॉब. बर्खास्त कर देना का डिसमिस होगा. एग्जाम्पल, ही वॉज डिसमिस्ड फॉर रिफ्यूजिंग टू ओबे ऑर्डर. उसने ऑर्डर को ओबे करने से मना कर दिया, इसकी वजह से उसे डिसमिस कर दिया गया, यानी जॉब से निकाल दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया. क्वेस होता है टू से दैट एन ऑफिशियल डिसीजन इज़ नो लॉन्गर ट्रू और लीगल, यानी आधिकारिक निर्णय को रद्द कर देना होता है आपका क्वेश. एग्जाम्पल, इन 1916 105 कन्विक्शंस वर अफर्म्ड एंड 50 कन्विक्शंस वर क्वेस्ड. 1916 में 105 कन्विक्शंस को माना गया और 50 कन्विक्शंस को रद्द कर दिया गया. कन्विक्शन क्या होता है? कन्विक्शन का मतलब होता है दो चीज़ होती है. एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ, जब आप किसी चीज़ के बारे में बहुत आपकी गहरी सोच हो, मतलब स्ट्रॉन्ग बिलीफ आपका कन्विक्शन हो जाता है. दूसरा, जब एक प्रोसेस के लिए इस्तेमाल होता है जिससे किसी पर्सन को अपराधी ठहराया जाता है, तो कन्विक्शन होता है. नेक्स्ट वर्ड है हमारा एब्रोगेट. एब्रोगेट मीन्स टू रिपील और डू अवे विद अ लॉ, राइट और फॉर्मल एग्रीमेंट के लिए होता है एब्रोगेट. अब रिपील जो वर्ड होता है ना, REPAAL, रिपील. रिपील बहुत अच्छा वर्ड होता है. इसका मतलब भी होता है रद्द करना. और डू अवे विद मतलब होता है रिमूव और पुट एन एंड टू समथिंग. किसी चीज़ को रिमूव कर देना, हटा देना, या किसी चीज़ को समाप्त कर देना होता है डू अवे विद. डू अवे विद एक फ्रेजल वर्ब है. ठीक है. एग्जाम्पल, ही सीम्ड टू एब्रोगेट हिज ड्यूटी टू विदहोल्ड लॉ एंड ऑर्डर. ऐसा उसे वह प्रतीत होता है कि उसने जो है या कह सकते हैं ऐसा लगता है कि उसने कानून और ऑर्डर को बनाए रखने के लिए अपनी जो ड्यूटी है उसको रद्द कर दिया या समाप्त कर दिया. हो गया एब्रोगेट. नेक्स्ट वर्ड है नलीफाई. नलीफाई मीन्स टू मेक समथिंग हैव नो अफेक्ट, पावर और इम्पोर्टेंस, यानी प्रभावहीन हो जाना किसी चीज़ का, जब उसका पावर ना रहे, इम्पोर्टेंस ना रहे, यानी या इफेक्ट ना रहे, प्रभावहीन हो जाना नलीफाई हो जाता है. एग्जाम्पल, द लॉ हैज़ बीन नलीफाइड बाय द US सुप्रीम कोर्ट. US सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस लॉ को नलीफाई कर दिया, यानी प्रभावहीन कर दिया. एंटोनिम हो गया अप्रूव या वैलिडेट. अप्रूव मीन्स टू एग्री फॉर्मली टू समथिंग और टू से दैट इज समथिंग इज करेक्ट, यानी स्वीकार कर लेना, किसी चीज़ को का समर्थन करना हो जाता है अप्रूव. एग्जाम्पल, वी नीड टू गेट एन अकाउंटेंट टू अप्रूव दिस फिगर्स. इस फिगर्स को अप्रूव करने के लिए हमें एक अकाउंटेंट चाहिए, यानी वो इसे स्वीकृति दे दे कि सब कुछ सही है, तो हो जाएगा अप्रूव. वैलिडेट मीन्स टू शो दैट समथिंग इज़ ट्रू. किसी बात को सत्य सिद्ध करना होता है वैलिडेट. एग्जाम्पल, टू वैलिडेट अ क्लेम और थियरी. किसी क्लेम को या किसी थियरी को जब सही सत्य सिद्ध करते हैं तो वैलिडेट हो जाता है. या फिर टू मेक समथिंग लीगली वैलिड, जब किसी बात को, किसी चीज़ को कानूनन मान्यता मिल जाती है तो भी वैलिडेट होता है. जैसे टू वैलिडेट अ कॉन्ट्रैक्ट, इस कॉन्ट्रैक्ट को, किसी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिडेट करना, कानूनन मान्यता देना हो जाता है वैलिडेट. यानी एक तरीके से ये हो गया कहीं ना कहीं आपका एक्सेप्ट करना एंटोनिम, और कैंसिल मतलब डिसमिस करना, एक तरीके से रद्द कर लेना हो गया आपका कैंसिल का जितना भी वर्ड है, एब्रोगेट, नलीफाई, क्वैश या डिसमिस. नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैंडिड.
जो कि एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है एकदम स्पष्ट, खरा खरा। सेइंग एग्जैक्टली व्हाट यू थिंक, यानी स्पष्टवादी, जो तटस्थ हो, जो खरा हो, वो कैंडिड हो जाता है। एग्जाम्पल, ही वॉज क्वाइट कैंडिड अबाउट हिज पास्ट, वो अपने पास्ट को लेकर बहुत ही स्पष्ट है। सॉरी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्रैंक। फ्रैंक मीन्स शोइंग योर थॉट एंड फीलिंग्स क्लियरली, यानी अपने थॉट्स, अपने फीलिंग्स को क्लियरली जब स्पष्ट करते हैं तो फ्रैंक होते हैं, यानी स्पष्टवादी। ठीक है। एग्जाम्पल, टू बी परफेक्टली फ्रैंक विद यू, आई डोंट थिंक यू विल पास योर ड्राइविंग टेस्ट। अगर मैं एकदम परफेक्टली, एकदम फ्रैंक रहूँ तुमसे, तो मुझे नहीं लगता कि तुम जो तुम्हारा ड्राइविंग टेस्ट है तुम उसे पास कर पाओगे। तो ये हो गया आपका फ्रैंक। फ्रैंक आपका जो है सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड मीन्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब होता है ईजी टू डू और अंडरस्टैंड, यानी सिंपल, जो कि सिंपल हो एकदम, या फिर जब आप बहुत ही ऑनेस्ट होते हैं, ओपन होते हैं, तब भी स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। जब आप सिंपल होते हैं या फिर कोई चीज़ बहुत इजी होती है समझने में, तब भी स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। जब आप ऑनेस्ट होते हैं, ओपन होते हैं, तब भी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। जैसे कि अ स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड, एकदम ऑनेस्ट पर्सन, ओपन पर्सन हो गया स्ट्रेट फॉरवर्ड। जैसे कि मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, तो मैं बहुत ओपन हूँ, ऑनेस्ट हूँ, ये हो गया स्ट्रेट फॉरवर्ड। ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, बहुत ही सिंपल वर्ड है, सबको पता होगा। एंटोनिम देखते हैं, कनिंग एंड आर्टफुल। अब आर्टफुल का मतलब ये मत समझ लेना कि कोई बहुत ही, किसी को बहुत ज़्यादा मतलब आर्ट वगैरह आता हो तो वो आर्टफुल हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। ये कनिंग के लिए होता है, जो बहुत ही क्लेवर होता है, तो आर्टफुल होता है। कनिंग देख लेते हैं। कनिंग, क्लेवर इन अ डिसऑनेस्ट और बैड वे, बहुत ही चालाक हो, जब धूर्त हो, बैड सेंस में, जब बहुत ही ज़्यादा चालाक हो, तब कनिंग होगा। एग्जाम्पल, ही वॉज एज कनिंग एज अ फॉक्स, वो एकदम लोमड़ी की तरह चालाक है। ठीक है। आर्टफुल मीन्स क्लेवर एट गेटिंग वॉट यू वॉन्ट परहैप्स बाय नॉट टेलिंग ट्रूथ, मतलब आप जो है कुछ पाना चाहते हैं तो वो बहुत ही क्लेवर तरीके से उस चीज़ को पाते हैं। चतुर होते हैं, बहुत चालाक होते हैं, सच्चाई बता के कोई चीज़ ना पाना, तो हो गया आपका आर्टफुल। ठीक है। एग्जाम्पल, ही हैज़ शोन हिमसेल्फ टू बी एन आर्टफुल पॉलिटिशियन, उसने दिखा दिया अपने आप को कि वो एक बहुत ही आर्टफुल पॉलिटिशियन है, बहुत ही चालाक पॉलिटिशियन है, हो गया आपका आर्टफुल। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैपेसिटी। कैपेसिटी एक नाउन है जिसका मतलब होता है क्षमता, यानी द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड और डू समथिंग, तो आपका हो गया क्षमता। एग्जाम्पल, दैट बुक इज़ बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ यंग चिल्ड्रन, ये बुक जो है, ये किताब जो है, ये यंग बच्चों की कैपेसिटी यानी क्षमता से बाहर है, हो गया आपका कैपेसिटी। सिनोनिम है कम्पिटेंसी, कैलिबर, एफिशिएंसी। एंटोनिम है इनकैपेसिटी, इनएबिलिटी। कम्पिटेंसी मीन्स, कम्पिटेंसी कर ले, कम्पिटेंस हो गया द फैक्ट ऑफ हैविंग द एबिलिटी और स्किल दैट इज़ नीडेड फॉर समथिंग, यानी क्षमता हो गया आपका द फैक्ट ऑफ हैविंग एबिलिटी, यानी आपके पास एबिलिटी है, स्किल है किसी चीज़ को समझने की या पाने की, तो कम्पिटेंस हो गया। एग्जाम्पल, सी क्विकली प्रूव्ड हर कम्पिटेंस इन हर न्यू पोजीशन, उसने दिखा दिया, जल्दी ही अपने आप को प्रूव कर दिया, अपनी क्षमता को प्रूव कर दिया अपने न्यू पोजीशन पर। ठीक है, कम्पिटेंस हो गया। कैलिबर मीन्स द क्वालिटी और एबिलिटी ऑफ ए पर्सन और थिंग, हो जाएगा आपका कैलिबर, यानी आपकी क्वालिटी, आपकी क्षमता किसी भी पर्सन की या किसी भी चीज़ की, कैलिबर हो गया। एग्जाम्पल, द कंपनीज एम्प्लॉयज़ आर ऑफ ए हाई कैलिबर, जो इस कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत ही उच्च क्षमता वाले हैं, उनके अंदर क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो हो गया आपका कैलिबर। एफिशिएंसी मीन्स कार्यकुशलता, क्षमता, दक्षता, हो गया आपका एफिशिएंसी। एग्जाम्पल, बिकॉज ऑफ हर एफिशिएंसी वी गॉट ऑल द वर्क डन इन अ फ्यू आवर्स, उसकी कार्य क्षमता की वजह से हमने सारा काम जो है कुछ ही घंटों में कर लिया, तो हो गया एफिशिएंसी। एंटोनिम देख लेते हैं, इनकैपेसिटी और इनएबिलिटी।
कैपेसिटी का जस्ट अपोजिट होगा इनकैपेसिटी, यानी जिसके पास क्षमता ना हो, फिजिकल और मेंटल इनएबिलिटी टू डू समथिंग और टू मैनेज वंस अफेयर, यानी अक्षमता। जब आपके पास क्षमता ना हो किसी चीज़ को करने का, कुछ भी मैनेज करने का, तो इनकैपेसिटी होता है। एग्जाम्पल, ही हैड टू ड्रॉ इन कैपेसिटी बेनिफिट एंड लॉस्ट कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो हो गया, वो उसके पास क्षमता नहीं थी बेनिफिट मतलब प्राप्त करने की, और उसने कॉन्फिडेंस खो दिया। इनएबिलिटी मीन्स लैक ऑफ एबिलिटी या पावर और स्किल। जब आपके पास एबिलिटी, किसी के पास भी एबिलिटी ना हो, पावर ना हो या स्किल ना हो, तो इनएबिलिटी होगा। एग्जाम्पल, हर इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट कुड कॉज एन एक्सीडेंट। उसकी जो कंसंट्रेट करने की क्षमता नहीं है, इसकी वजह से कोई भी दुर्घटना हो सकती है। तो हो गया आपका कैपेसिटी का सिनोनिम एंड एंटोनिम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैपिटुलेट। कैपिटुलेट बहुत अच्छा वर्ड है, ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है समर्पण करना। टू स्टॉप फाइटिंग एंड एक्सेप्ट दैट यू हैव लॉस्ट, मतलब आप एक्सेप्ट कर लेना कि जो है मैं हार मान चुका हूँ, और फाइट ना करना। या टू गिव इन टू समबडी, आप किसी से जब झुक जाते हैं तो होता है कैपिटुलेट, समर्पण करना। एग्जाम्पल, द कंपनी कैपिटुलेटेड टू द लेबर यूनियन टू अवॉइड स्ट्राइक। स्ट्राइक को अवॉइड करने के लिए जो कंपनी था उसने लेबर यूनियन के सामने घुटने टेक दिए, यानी वो झुक गया, तो होगा आपका कैपिटुलेट। सिनोनिम देख लेते हैं, सरेंडर, यील्ड, गिव इन। एंटोनिम हो गया रेजिस्ट, रेजिस्ट एंड अपोज। सरेंडर मीन्स सबको पता होगा, टू स्टॉप फाइटिंग एंड एडमिट दैट यू हैव लॉस्ट। फाइट करना स्टॉप कर देना और मान लेना कि हम जो है हार चुके हैं। एग्जाम्पल, द हाईजैकर्स इवेंचुअली सरेंडर देमसेल्फ टू द पुलिस। हाईजैकर्स जो थे फाइनली आखिरकार उन्होंने सरेंडर कर दिया खुद को पुलिस के सामने। ठीक है। यील्ड, यील्ड होता है, दो मीनिंग होता है इसका। एक होता है टू प्रोड्यूस और प्रोवाइड क्रॉप्स, प्रॉफिट और रिजल्ट, यानी उपलब्ध कराना कुछ भी, या क्रॉप हो या प्रॉफिट हो या रिजल्ट हो। एग्जाम्पल, डिड द एक्सपेरिमेंट यील्ड एनी न्यू इन्फॉर्मेशन। क्या जो एक्सपेरिमेंट था उसने कुछ नया इन्फॉर्मेशन उपलब्ध किया, मतलब दिया, कुछ नया इन्फॉर्मेशन दिया, तो होगा यील्ड। दूसरा मीनिंग जो होता है वो यहाँ पे इस्तेमाल होगा, यानी ये सिनोनिम की तरह, टू स्टॉप रिफ्यूजिंग टू डू समथिंग और टू ओबे समबडी। ठीक है, आप कुछ भी रिफ्यूज़ करने से मना कर देना, जैसे कि एग्जाम्पल, झुक जाना, एक सेकेंड। दूसरा मीनिंग होता है यील्ड का झुक जाना, यानी सरेंडर कर देना एक तरीके से होता है। एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट रिफ्यूज टू यील्ड टू द होस्टेज टेकर्स डिमांड। जो गवर्नमेंट थे उन्होंने मना कर दिया झुकने से होस्टेज टेकर्स के डिमांड पर। ठीक है, ये हो गया आपका यील्ड। गिवन मतलब भी समर्पण होता है, सीज फाइटिंग और आर्गुइंग, एडमिट डिफीट। अब सीज बहुत अच्छा वर्ड है, सीज कुछ भी रोक देना हो जाता है, सीज बोलते हैं ना, सीज फायर, तो जो है सीज हो गया। सीज मतलब कुछ भी समाप्त कर देना, तो क्या सीज फाइटिंग और आर्गुइंग, एडमिट डिफीट हो गया आपका गिवन। एग्जाम्पल, कीप आस्किंग एंड इवेंचुअली सिविल गिवन। कहते रहो उससे, आखिरकार वो अपनी डिफीट एडमिट कर लेगी, मान जाएगी, या बात को मान जाएगी, तो हो गया आपका गिवन। एंटोनिम है रेजिस्ट एंड अपोज। रेजिस्ट मतलब होता है टू ट्राई टू स्टॉप समथिंग हैपनिंग और टू स्टॉप समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग, या टू फाइट बैक अगेंस्ट समथिंग एंड समबडी। तो आप जो है जब किसी चीज़ को कोशिश करते हैं रोकने, कुछ भी होने से रोकते हैं जब, तो रेजिस्ट होता है। जैसे कि द गवर्नमेंट आर रेजिस्टिंग प्रेशर टू चेंज द लॉ। गवर्नमेंट जो है प्रेशर को रोक रही है, वो जो लॉ है, कानून है, उसको चेंज करने के लिए
रोकने का प्रयास कर रही है, तो जो हो गया आपका रेजिस्ट। अपने को रोकना कभी अपने को रोकने के लिए भी इस्तेमाल होता है, कुछ करने से अपने आप को जब हम रोकते हैं तो भी रेजिस्ट का यूज़ होता है, रेजिस्ट वर्ड का। एग्जाम्पल, आई कुड नॉट रेजिस्ट टेलिंग लीला व्हाट वी हैड बॉट फॉर हर। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया बताने से लीला को कि हमने उसके लिए क्या लिया है। ये हो गया आपका रेजिस्ट। अपोज मीन्स विरोध करना। दे अपोज द प्लान टू बिल्ड अ न्यू रोड। उन्होंने अपोज किया एक प्लान, उस प्लान को जो कि नई रोड बनना था, उसके प्लान को उन्होंने उसके प्लान के लिए अपोज किया। ये हो गया आपका अपोज। नेक्स्ट देखते हैं अलर्ट। ये हमारा लास्ट डे का क्वेश्चन है जिसका आपको सिनोनिम एक इसका अलर्ट का सिनोनिम बताना था और एडवांस का एंटोनिम बताना था कमेंट में। तो देख लेते हैं ये वर्ड। अलर्ट मीन्स होता है सतर्क या चौकन्ना। अब इसका ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन सा। कैलस, विजिलेंट, करेजियस, स्ट्रेंज। कैलस मीन्स निष्ठुर हो, जो बहुत संवेदनहीन हो, जिसे लोगों की सफरिंग से लोग हर्ट हो रहे हैं इससे फ़र्क ना पड़े, वो कैलस हो गया। विजिलेंट मीन्स केयरफुल, सतर्क, बहुत अच्छा वर्ड है इसमें। करेजियस मीन्स साहसी। स्ट्रेंज मतलब बहुत ही विचित्र, अनोखा या अजीब, हो गया आपका स्ट्रेंज। तो अलर्ट का मतलब हो गया सतर्क या चौकन्ना, और विजिलेंट का मतलब भी हो गया सतर्क या चौकन्ना, केयरफुल। तो 2 हो गया आपका आंसर। एडवांस्ड मतलब जो बहुत ही विकसित हो, ऑफ अ हाई लेवल, उच्च स्तर का एकदम। प्रोग्रेस्ड, विकसित यानी डेवलप्ड, ये आपका सिनोनिम हो गया। आउटपेस्ड मतलब गिव राइज और इम्प्रूव फास्टर देन समथिंग और समबडी, किसी से आगे निकलना, हो गया आपका आउटपेस्ड। ठीक है, किसी से आगे निकलना, जब आप किसी से आगे निकल जाते हैं तो आउटपेस्ड हो जाते हैं। रिसीडेड मीन्स मूव्ड अवे या बिगिन डिसअपियर, दूर हो जाना, ओझल हो जाना, हो गया आपका रिसीडेड। पीछे हटना के लिए भी होता है रिसीडेड। रिटार्डेड मीन्स स्लोअर टू डेवलप देन नॉर्मल, मंद गति से विकसित। एडवांस लेवल जो बहुत ही प्रोग्रेस्ड हो, एकदम डेवलप्ड हो, वो हो गया आपका एडवांस्ड। और इसका एंटोनिम बताना था तो रिटार्डेड हो गया, जो कि डेवलप्ड ना हो पूरी तरीके से, वो एंटोनिम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये है हमारा आज का क्वेश्चन। बूरिस, जैसे मैंने अपने पिछली क्लासेस में पढ़ाया है इसे, बूरिस का सिनोनिम बताना है। ऑप्शन है सिविलाइज्ड, रस्टिक, इगोइस्ट और ब्रस्क। और बोल्ड का एंटोनिम बताना है, जिसका ऑप्शन है टिमिड, स्ट्रॉन्ग, वैलिएंट, फ्लिम्सी। तो कमेंट में आप आंसर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।